हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नहीं सोचते थे कि आपसे हमारी चर्चा हो पाएगी या कोई वीडियो आपके पास हम भेजेंगे। लेकिन कई लोग, यद्यपि क्लास में कई बार हम बता चुके पूरा जो पेपर का पैटर्न है, कैसे आना है, कहाँ से आना है, लेकिन या तो विद्यालय में अनुपस्थित होने के कारण, लॉकडाउन में छूट के नाते, और तरह तरह की अपनी समस्याएं, समय से न रहना, तो कई लोगों की आज जब कल पेपर है तो बहुत लोग समस्या अपनी बता रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं आपके साथ तेज़ी से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं और इससे आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। कई लोगों ने जो पूछा इसमें जो ब्लूप्रिंट मिला है इसकी क्या मीनिंग है, तो पहले हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। ये ब्लूप्रिंट में कि जान लीजिए कि आपका जो हाफ अर्ली एग्ज़ाम है ये सेम ब्लूप्रिंट आपके पास गया है। इसमें क्या है इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब एक तो इसमें देखें, सबसे पहले दिया गया है सीरियल नंबर। यहाँ पर सीरियल नंबर एक ये हो गया, फिर चैप्टर का नेम है, और यहाँ ऊपर लिखा गया है कि रिलेटेड चैप्टर से कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। उसको जानने के लिए पहले जान लीजिए, यहाँ पर सबसे ऊपर जो लिखा गया 1 2 3 5, तो ये चैप्टर का नाम जैसे आपने कह दिया 1। अब इसके आगे देखिए 1 वाले नंबर में क्या लिखा है, 1 लिखा है, इसका मतलब 1 नंबर वाला ऊपर 1 है, यहाँ से यहाँ आ गए, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। 2 नंबर का यहाँ पर देखें, यहाँ 2 एक बार लिखा गया, इसका मतलब एक क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से इसमें 1 1 टाइम लिखा गया है। अब समस्या इसमें कहाँ रे, कुछ कर रहे हैं सर 1.1 का क्या मतलब है। अभी एक फ़ोन आया था हमारे पास, तो 1.1 का मतलब पहले जानिए। 1.1 कुछ नहीं है, जैसे ये यहाँ पर बात है 1.1 की जो बात कर रहे हैं, जैसे ये, तो ये भैया 1.1 नहीं है, 1 1 दो बार लिखा गया है। 1 1 दो बार लिखने का मतलब कि एक नंबर के दो क्वेश्चन, एक एक नंबर के दो क्वेश्चन। ऐसे उसको 22 समझिए, 2.2 समझिए, 2 2 समझिए। 2 नंबर वाले कॉलम में लिखा 2 2 का मतलब 2 नंबर का, एक बार 2 लिखा गया एक क्वेश्चन, दोबारा 2 लिखा गया दूसरा क्वेश्चन। एक नंबर वाले में कितनी बार एक लिखा गया है वो बताता है, उस संबंधित चैप्टर से उतने क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर वाले कॉलम में 2 लिखा गया है, जितनी बार उतने 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। चलिए, तो ये भूमिका आप समझ जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक कॉलम यहाँ बना हुआ है केस का। केस जो लिखा गया ये बता रहा है कि पैरा दिया रहेगा, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4, यहाँ 4, इसका मतलब 4 नंबर का, 4 नंबर का 2 पैरा ऐसा रहेगा जिससे 4 4 नंबर के, एक नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। अब शेष आप समझ जाएंगे, टोटल जोड़ेंगे कितने क्वेश्चन हुए, कितने नंबर हुए, तो जान जाएंगे। इस एग्जाम में सबसे अलग बात पहले हम उसको ये कहना चाह रहे हैं कि एमसीक्यू, सर एमसीक्यू आएगा कि नहीं आएगा, तो एमसीक्यू जान लीजिए डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं है, इनडायरेक्ट एमसीक्यू के 12 प्रश्न होंगे। तो 12 प्रश्न की भूमिका समझिए कहाँ से होगा। सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 11 से 14, यानी 11 12 13 14, ये अब की बार नया है पेपर में। एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन होंगे। एसर्शन रीजन को पहले समझिए क्या है। एसर्शन रीजन में क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन रहेगा कैसे, 11 से 14 तक पढ़िए और दिए गए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कैसे, सब में ऑप्शन फिक्स है, एक दो स्टेटमेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 11 में क्या रहेगा, स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को कहेंगे एसर्शन, जिसके आगे ब्रैकेट में लिखा गया है ए, और दूसरा स्टेटमेंट की हेडिंग रहेगी रीजन, इसके आगे ब्रैकेट में लिखा मिलेगा आर। तो 2 स्टेटमेंट होंगे, एसर्शन ए, रीजन आर। अब एसर्शन में कुछ लिखा रहेगा, एक स्टेटमेंट, ऐसे रीजन में। अब इन चारों क्वेश्चन के ऑप्शन सेम होंगे। पहला ऑप्शन होगा कि स्टेटमेंट जो है यानी एसर्शन करेक्ट है,
एसर्शन करेक्ट है और रीजन करेक्ट है नहीं, यही आपको देखना है। पहले दोनों स्टेटमेंट को देख करके जान लेना है क्या इसमें सही है, एसर्शन सही है कि नहीं, रीजन सही है कि नहीं, स्टेटमेंट के लेवल पर। अब मान लीजिए दोनों सही है, तो पहला ऑप्शन क्या है, ए, हर क्वेश्चन में से मिलेगा ए ऑप्शन रहेगा, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। कहने का मतलब जो रीजन दिया गया है वो एसर्शन को एक्सप्लेन करता है। दूसरा ऑप्शन रहेगा, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट रीजन नॉट करेक्टली एक्सप्लेन द एसर्शन। रीजन सही तो है लेकिन उस संदर्भ में नहीं है। तीसरा रहेगा, एसर्शन सही है, रीजन गड़बड़ है। और डी ऑप्शन रहेगा, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। पहला क्या हो गया, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। बी ऑप्शन क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट यानी एसर्शन और रीजन सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। सी आपको उस कंडीशन देना है, एसर्शन सही है, रीजन गड़बड़ है, ये वहाँ लिखा भी रहेगा। तो ये 4 क्वेश्चन 11वां 12वां 13वां 14वां ये एक टाइप से एमसीक्यू है, लेकिन सभी क्वेश्चंस में वो ऑप्शन फिक्स है, यही ए बी सी डी यही रहेंगे। अब 4 नंबर का एक एमसीक्यू ही हो गया। अब 15वां और 16वां क्वेश्चन जो होगा, 15वें क्वेश्चन में एक पैरा दिया रहेगा, उसमें दिया रहेगा कि पैसेज को पढ़िए और 15 फर्स्ट टू 15 4 या 15 5 तक में से 4 के आंसर दीजिए। 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 4 का आंसर देना है। तो चारों का आंसर जो है वो एमसीक्यू टाइप का रहेगा, क्वेश्चन है और ऑप्शन है। तो आपको दोहरा लाभ हो गया कि आप या तो एमसीक्यू से वैसे भी छांट लेंगे, नहीं तो एक ऑप्शन है पैसेज जब पढ़ेंगे उसमें आंसर मिल जाएगा। और आंसर क्या छांटे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 4 पॉसिबल आंसर उसके दे दिए गए हैं। तो 15वां 16वां 4 क्वेश्चन एक नंबर के, यानी 8 नंबर का एमसीक्यू हो गया 15वां और 16वां, 4 नंबर का 15वां, 4 नंबर का 16वां, 8 हो गया। और एसर्शन रीजन 11 से 14 यानी 12 नंबर के एमसीक्यू हो गए, जिसमें से एसर्शन रीजन में ऑप्शन फिक्स है, आपको जो वहाँ करेक्ट होगा लगाना है। अब चलिए, ये तो भूमिका हो गई, जो यहाँ पर लिखा गया है ब्लूप्रिंट का मॉडल, उसको कैसे समझ जाएंगे, और 2 नए टाइप का जो क्वेश्चन था वो बता दिए। अब कोर्स पर दोहराने की बात करते हैं। ए बी सी डी 4 टाइप के सेक्शन होंगे पेपर में, और चारों टाइप के सेक्शन में आपको अगर हम चैप्टर वाइज कहते चले तो कई बार बताया गया है, लेकिन अब लास्टली हम पीछे की तरफ से चलते हैं, इसलिए कि वहीं पर ज़्यादा समस्या है। लास्ट में लोग खुद तैयारी करने लगे, घर पर बैठ गए हैं और कहे उसमें कैसे पढ़ाई की जाएगी। तो उधर शुरू करते हैं। अब देखिए, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो ये सेकंड वाला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 5 नंबर का एक क्वेश्चन दे दिया गया। इसी तरीके से ये, अच्छा सॉरी 5 नंबर का यहाँ नहीं 5 नंबर का टोटल आना है। यहाँ केस में देखें यानी पैरा से और 1 नंबर का एक क्वेश्चन, तो एक नंबर के 4 हो गए ये, और 1 नंबर एक टोटल हो गया 5। इसमें एक क्वेश्चन है 2 नंबर, ये पहले चैप्टर में 3 नंबर का आ गया, और इस तीसरे चैप्टर से टोटल हो गया 6 नंबर का, और एनिमल किंगडम से 6 नंबर का। कैसे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 6 नंबर हो गया। अब इसमें इम्पॉर्टेंट आपको ऑलरेडी पता है। अब आइए जो आपके लिए लाइफ लाइन है पढ़ाई के लिए, थोड़ा सा काम आसान हो जाए, कि मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में रूट है, लीफ है, स्टेम है, जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। तो बचता क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है, और इसके साथ साथ लास्ट में फ्लावर का डिटेल भैया बताया गया कई बार, उसको पढ़ें। इन्फ्लोरेसेंस से आप पढ़ना शुरू करेंगे, रूट लीफ स्टेम काट देंगे, इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। इन्फ्लोरेसेंस 2 टाइप का है, साइमोज है, रेसिमोज है। इसके बाद फिर फ्लावर और इसके डिफरेंट पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, यानी कुल मिला के केवल फ्लावर पढ़ना है। इन्फ्लोरेसेंस अगर आप देखें तो आपकी बुक सामने हमारे खुली, इसमें अगर देखें तो कुल मिला के एक पैरा लिखा गया है बस, और वो भी थोड़े में। तो उसको जानने के बाद फ्लावर के डिफरेंट पार्ट को पढ़ना है, और उसमें कई टर्म आए हैं, उन टर्म्स को आपको
समझते रहना है। तो आपके लिए लाइफ लाइन सबसे आसान जो हमारे समझ में आता है ये टॉपिक होगा। और दूसरा इसी में 5, 6, 7 3 चैप्टर थे, छठा कट गया है। 5वें में से इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर केवल पढ़ना है, और 7वें में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी यही है। इसमें केवल एनिमल टिश्यू पढ़ना है। एनिमल टिश्यू के अलावा जो और चीज़ है वो कट गई है पीछे। अर्थवर्म दिया है, काकरोच दिया है, फ्रॉग दिया है, केवल आपको एनिमल टिश्यू पढ़ लेना है। ऐसे ही अब सेल साइकिल पर आइए। ये आगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में 5 नंबर का, ये 5 नंबर वाले पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए जहाँ से आपको ज़्यादा लफड़ा होता है। 5 नंबर में एक हो गया प्लांट किंगडम से, भैया प्लांट किंगडम से ये एक दिया गया है, ये प्लांट किंगडम हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन ही दिया गया है। और बाकी बड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे, छोटे अपने आप इजी हो जाते हैं। इसी तरह से आप आइए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात जब करते हैं ये, तो यहाँ पर 5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से सेल में 5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। तो ये जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वहाँ से दिक्कत होती है। तो हम पीछे की तरफ से, जहाँ पर ज़्यादा लोगों को शिकायत आ रही है कि इसी में कम लोग रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन कहाँ से आने हैं। इसमें लास्ट चैप्टर में एंजाइम को आपको खास करके ध्यान देना है। और एंजाइम वाले पार्ट में जैसे एंजाइम का नेचर क्या है, एंजाइम का फीचर क्या है, और कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम को अफेक्ट करते हैं। एंजाइम यानी विधिवत आपको पढ़ना है। और इसके साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो इसमें बांड जहाँ जहाँ आए हैं, जैसे प्रोटीन में पेप्टाइड बांड से एमिनो एसिड जुड़े होते हैं, इनका काम क्या है ये आप जान जाएंगे। तो एंजाइम यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब आइए इसके पहले वाला चैप्टर है सेल का। तो सेल में अगर हम बात करें तो सेल में आपको ये जान लेना है कि स्ट्रक्चर की बात करें, एनिमल सेल, प्लांट सेल, पढ़े उस पर फोकस नहीं करना। सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन जानने हैं। और स्ट्रक्चर की बात है तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, साथ साथ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के स्पेशली जो डिवीजन दिए गए हैं, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर कई टाइप के बताए गए हैं। इसमें से ये कर लेंगे। अब हम आते हैं लास्ट में जो चैप्टर है सेल डिवीजन। सेल साइकिल बताई गई है। सेल साइकिल का मतलब कि 2 डिवीजन, सेल डिवीजन के बीच का जो भी इवेंट है सेल साइकिल कहते हैं। इसकी पीरियड क्या है कंपेरिटिव किया गया, इंटरफेज, एम फेज है। तो सबसे बड़ी बात सेल डिवीजन होगी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक तो इंटरफेज और एक एम फेज। एम फेज में 2 फेज होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस भैया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और साथ साथ साइटोकाइनेसिस में कोई लंबा नहीं जानना है। प्लांट सेल में, एनिमल सेल में कैसे डिफरेंस है केवल इतना जान लेना। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से होता है, वहाँ प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है, उसमें कोई डिस्क्रिप्शन है ही नहीं है, केवल वो साइटोकाइनेसिस हेडिंग मात्र है। कैसे होता है दोनों में एक डिफरेंस है। और साथ साथ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, कैरियोकाइनेसिस में आनी है। तो ये माइटोसिस की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज क्या है और मियासिस की क्या है। माइटोसिस मियासिस में डिफरेंस कैसे, अगर ये प्रक्रिया आपने पढ़ लिया तो माइटोसिस मियासिस में डिफरेंस क्या है, माइटोसिस मियासिस की सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इंपॉर्टेंस क्या है, जान जाएंगे। और रही बात मियासिस में, तो मियासिस में 2 पार्ट है, मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड। तो मियासिस सेकंड इज 100% इक्वल टू माइटोसिस। मियासिस नाम भले है लेकिन मियासिस में आपको मियासिस फर्स्ट पर ही फोकस करना है। और मियासिस फर्स्ट में जो मेन अंतर आया है वो प्रोफेज फर्स्ट 5 सब फेज में डिवाइड है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। तो ये फिगर सहित डिवीजन कैसे है और प्रोफेज फर्स्ट को मियासिस फर्स्ट की स्पेशली ध्यान देना है, ये हो जाता है। अब इसी तरीके से अभी जो नए चैप्टर थे हो गए। एनिमल टिश्यू कोई नया नहीं, आपको देख रहे एपिथेलियम के कौन से काम है, कहाँ पर होता है, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर में 3 टाइप की मसल्स हैं, ये आप कर लेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही। इससे जो आपको सहयोग मिलेगा ठीक है, खैर देर में हम बना रहे हैं लेकिन एक बार इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। जो पढ़ाई की है बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया करें आप, बढ़िया नंबर पाएँ, हड़बड़ी में न आएँ और घबराना नहीं। ये ज़िंदगी का कोई एग्ज़ाम अंतिम एग्ज़ाम नहीं होता है, आगे उसको आप बूस्ट कीजिए
करते रहिए, आगे आप बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।